दुनिया भर में फैली तमाम बीमारियों के बीच एक खतरनाक बीमारी धीरे धीरे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है, स्ट्रोक यानी कि लकवा। आज हालात ये है कि दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो रहा है। 60 से ऊपर की उम्र के लोगों में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण स्ट्रोक ही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रोक से इन्फेक्टेड होने के बाद 70% पेशेंट्स अपनी बोलने और देखने की शक्ति खो देते हैं। साथ ही 30% लोगों को दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर जिन लोगों को डायबिटीज या हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, उनमें से 20% लोगों को स्ट्रोक की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। स्ट्रोक हमारे ब्रेन में खून की कमी पूरी करने वाली आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाने की वजह से होता है। ये ब्लॉकेज शरीर में कहीं भी खून का क्लॉट यानी थक्का बन जाने से हो सकता है, जो धीरे धीरे ब्रेन की आर्टरी तक पहुंच जाता है और रुकावट पैदा करता है। लकवा हो जाने पर ब्रेन के उस हिस्से को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। जब किसी भी हिस्से में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाए या वहां पर ब्लड बह जाए और उन सेल्स को ऑक्सीजन न मिले तो वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसके चलते हमारी बॉडी का वो अंग भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वक्त रहते हम स्ट्रोक से निजात कैसे पा सकते हैं। पहले आपको न्यूरोसर्जन के बारे में बताना चाहूँगा। न्यूरोसर्जन्स जो होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से सारी नर्व्स हमारी बॉडी में फैलती हैं, उन सभी का हर प्रकार की बीमारियों का उपचार करते हैं। न्यूरोसर्जन्स उपचार के साथ साथ इन जगहों पर ऑपरेशन भी करते हैं। किसी भी प्रकार का हेड इंजरी हो जाती है, जब किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, सिर पर चोट लग जाती है, बहुत खून बह जाता है, तो उस केसेस में हम ऑपरेशन करते हैं। दिमाग में अगर दौरा पड़ता है और कोई पता चलता है कि अंदर कोई ब्रेन का ट्यूमर है या कुछ ब्रेन में कुछ दबाव है, तो हम उनका ऑपरेशन करते हैं। दिमाग में पानी भर जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है और तरह तरह के ट्यूमर्स हो जाते हैं, चाहे वो जन्मजात हों या जीवन के साथ जीवन शैली के कारण हमारे जीवन में आए, उन सभी ट्यूमर्स का हम ऑपरेशन करते हैं। साथ ही जो हमारी मेरुदंडिका है या स्पाइनल कॉर्ड है, उस पर भी कई बार दबाव पड़ जाता है। कोई डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है और नसों को दबा देती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी वहाँ पर भी कोई ट्यूमर पैदा हो जाता है, या कैल्शियम की कमी हो जाती है, या इन्फेक्शन हो जाता है टीबी या किसी और प्रकार का, तो उन सभी का ऑपरेशन के द्वारा इलाज न्यूरोसर्जन्स करते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ, स्ट्रोक सबसे दुनिया की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। मृत्यु दर में दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और अगर हम वर्ल्ड में देखें तो हर दूसरे सेकंड में किसी व्यक्ति को स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक यानी लकवा दो प्रकार का होता है, या तो खून की नस फट जाती है या ब्लॉक हो जाती है। तो दोनों ही प्रकार के रोगों की वजह से लकवा हो सकता है। और जब लकवा हो जाता है तो ब्रेन के उस हिस्से को खून की सप्लाई बंद हो जाती है, और किसी भी हिस्से की खून की सप्लाई बंद हो जाए या वहाँ पर खून बह जाए, जिससे कि उन सेल्स को पूरा काम करने के लिए ना ऑक्सीजन मिले ना और न्यूट्रिएंट्स मिले, तो वो काम करना बंद कर देते हैं। और उसके कारण शरीर का वह अंग या वह जैसे बोलने की शक्ति या देखने की शक्ति या हाथ पैर चलाने की शक्ति वो खत्म हो जाती है, और इसी को हम स्ट्रोक या लकवा कहते हैं। आज की डेट में एक निमोनिक है, एक छोटा शब्द है जिसे हम फास्ट, आज की फास्ट लाइफ में अगर हम फास्ट वर्ड को याद रखेंगे तो हमें स्ट्रोक के सभी लक्षणों का पता चल जाएगा। फास्ट का पहला अक्षर है एफ। एफ का मतलब है फेस। अगर हम किसी भी मरीज के फेस को देखें या किसी भी व्यक्ति के फेस को देखें और वो हमें टेढ़ा लगे, या उसको खाना खाते समय उसका एक तरफ को लटक जाए फेस, तो इसका मतलब हमें फेस पर उसके कोई परेशानी आ रही है। तो यह देखना है। एफ ए आर्म, अगर उसकी हाथ उठाने पे गिर रहा हो, वो कोई चीज़ पकड़ने में उसे परेशानी हो रही हो, तो या पैर लड़खड़ा रहे हो, तो उस केस में ए। फेस आर्म। एस मतलब स्पीच, अगर किसी को बोलते समय लड़खड़ाहट हो रही है, जैसे कि वो तुतलाने लगा है एकदम से, या शब्दों को सही से बना नहीं पा रहा है, या आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, ये सब स्पीच के कंपोनेंट्स होते हैं। तो FAS
और चौथा होता है टाइम, टी। तो ये सब लक्षण हमें जल्दी से जल्दी पहचानने हैं और मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है। आम जनता के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि वो जल्दी से जल्दी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे। स्ट्रोक होने से ठीक होने का अगर हमें कुछ करना है तो उसके पास सिर्फ 4 से 6 घंटे का समय है और उस बीच में उसका सही इलाज हो जाना चाहिए। इंटरवेंशनल स्ट्रोक मैनेजमेंट में हम नलकी के द्वारा उस ब्लॉक नली तक पहुंचते हैं। वहाँ पर हम स्टेंट रिट्रीवर या पेनिम्ब्रा डिवाइस, ये नाम है जो कि शायद आपको कुछ अटपटे लगे, परंतु ये नाम है। इन सब से क्लॉट के जो क्लॉट फंस गया है नस के अंदर, उसके आगे पहुंचा जाता है और उस क्लॉट को धीरे से खींच करके बाहर निकाल दिया जाता है। अगर वह क्लॉट बाहर निकल जाता है तो खून की नाड़ी खुल जाती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई फिर से शुरू हो जाती है। इस पद्धति को इंटरवेंशन, मतलब हम अंदर गए, इंटरवीन किया और हमने स्ट्रोक को मैनेज किया, इसलिए इंटरवेंशनल स्ट्रोक मैनेजमेंट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में उन लोगों को होता है जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं और स्मोकिंग करते हैं। इन सभी कारणों से स्ट्रोक का खतरा होता है और ये सभी मॉडिफाइबल हैं। बाकी किसी को और किसी कारण से स्ट्रोक होता है तो वो फिर डॉक्टर को समझना होता है और उसके लिए क्या किया जा सकता है वो एक अलग विषय है। कुछ पेशेंट्स को दौरा पड़ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर खून की नाड़ी ब्लॉक है, दिमाग में खून का प्रवाह कम हुआ है, तो उसकी वजह से जो ब्रेन के सेल्स हैं वो मर रहे हैं। जो ब्रेन के सेल्स मर रहे हैं तो वो उनकी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है और उस कारण से दौरा पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है, संभव है, लेकिन सभी स्ट्रोक के पेशेंट्स को दौरा पड़े ऐसा नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वे अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। लाइफस्टाइल हेल्दी रखने के लिए अच्छा खाना खाएं, कोई भी ज़्यादा शुगरी चीज़ ना लें, ज़्यादा तला भुना ना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, समय पर सोएं, मॉर्निंग वॉक पर जाएं। ये लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल्स की ये कुछ टिप्स हैं जो कि सभी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। ये सब चीज़ें हमें एक लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए अति आवश्यक हैं।